देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा 1,90,000 के पार पहुंच चुका है, लेकिन इसके बाद भी नेताओं की इल्जाम की सियासत जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुन और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास कार्यक्रम, जिसमें हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे जिनसे हम सीधे सवाल करेंगे। आखिरकार संकट के वक्त में भी सियासत क्यों? बात करेंगे दिल्ली से सटे बॉर्डर की, जिसको लेकर सियासत चरम पर है। हरियाणा और यूपी के नेता आरोप पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली की वजह से कोरोना उनके राज्यों में फैल रहा है, जबकि दिल्ली सरकार कह रही है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस संकट के कारण देश में लॉकडाउन अब भी लागू है। 1 जून यानी कि आज से इस लॉकडाउन का नया चरण शुरू हो चुका है, जिसमें कई तरह की छूट दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार अब निजी वाहन से देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बस बॉर्डर खुले होने की इजाजत होनी चाहिए। हालांकि राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को अभी भी कुछ हद तक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नोएडा और गाजियाबाद ने अपने बॉर्डर नहीं खोले हैं और तर्क दिया है कि पिछले कुछ दिनों में जो कोरोना के केस सामने आए हैं, उनमें से अधिकतर दिल्ली से संबंधित है। आज सुबह भी नोएडा बॉर्डर पर जाम जैसी स्थिति देखने को मिली और यहां पर चेकिंग के बाद ही लोगों को एंट्री दी जा रही थी। वहीं पर अगर बात करें हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार भी दिल्ली को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी अब 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर सील कर दिए हैं। तो इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि महामारी पर जब पूरे देश को एकजुट होकर चलना चाहिए, उस वक्त इल्जाम की सियासत आखिर क्यों? हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ेंगे और अभी सोमवीर शरौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वक्त में, महामारी के दौर में, जब पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना चाहिए, उस समय राज्य सरकारों का एक दूसरे पर इल्जाम लगाना कितना सही है? सोमवीर शरौन जी, आपका बेहद स्वागत है। जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि राज्य सरकार जिस तरीके से एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही है कि दिल्ली के लोग अगर हरियाणा आते हैं तो हरियाणा सरकार कहती है कि दिल्ली से कोरोना आया है। अब दिल्ली सरकार ने भी बॉर्डर को 7 हफ्ते के लिए, माफ कीजिएगा, 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया है। ये सियासत किस हद तक सही है? देखिए शगुन जी, ये जो सियासत है, जो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इसमें पिछली जनता ही है। ना इन पार्टीज का कुछ बिगड़ता, ना इन पॉलिटिशियन का कुछ बिगड़ता। अब ये सवाल पैदा ही होता है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, कितना कौन जिम्मेवार है। देखिए, वो उसके खिलाफ बोलते हैं, वो उसके खिलाफ बोलते हैं। अपनी कमियों को छिपाने का एक बहुत सबसे बढ़िया तरीका होता है कि दूसरे पे डाल दो, और ये एक प्रकृति का एक नियम है। तो यहाँ जो हरियाणा का जहां तक सवाल है, हरियाणा में आप देखेंगे मार्च से ही शुरू हुआ क्या, ये अप्रैल तक, 21 अप्रैल तक एक 3 फिगर में नहीं थे, 2 फिगर में चल रहे थे। उसके बाद ये जमात वाले गए और उसके बाद कुछ दिल्ली से सब्जी मंडी से ये कोरोना गया, तो उसमें 3 फिगर में होने का नजदीक आ गया और वहां पे मृत्यु की दर भी तो सिंगल डिजिट में थी मृत्यु की दर हरियाणा में। तो हरियाणा का तो कहना ठीक है, इसलिए ठीक है कि देखिए हरियाणा में कंट्रोल था, मजदूरों पे जहां तक थोड़ी बहुत अफरा तफरी जरूर हुई, लेकिन छोटा स्टेट है और एक एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त होने की वजह से, और दूसरा एक केंद्र सरकार एक ही पार्टी के, इसलिए वहां से थोड़ा सा इनका कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी हो जाता है। क्योंकि देखिए ये कोरोना जो है, ये तो केंद्र सरकार द्वारा मेन कंट्रोल होता है, उन्हीं की गाइडलाइन पे नियम बनाए जाते हैं, उन्हीं के हिसाब से सील करना या दूसरी जो मेन इतनी मोटी जो पॉलिसी है इसके खिलाफ लड़ाई की, वो सारी केंद्र सरकार गाइडलाइन देता है। तो एक ये, तो दूसरा जो हरियाणा छोटा स्टेट होने के नाते और थोड़ा सा एक आइडेंटिफाइड लोग रहते हैं, उस वजह से हरियाणा में कंट्रोल था और ये लोग जो दिल्ली से गए, इन लोगों ने फला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तक जो हरियाणा की कोशिश थी कि भाई हम बॉर्डर सील करें,
ठीक है, आर्थिक प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है, लोगों को काम रुके, लेकिन देखिए जान अगर बताएं है तो फिर ठीक थी। जी सोमवीर अब जी, यहाँ आप पर दिल्ली सरकार का भी ये भी कहना जी है, जी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर आने से किसी को रोका नहीं जा सकता, यहाँ पर इलाज की बेहद ही अहम सुविधाएं हैं, सबसे ज्यादा अच्छी सुविधाएं दिल्ली में मिलती हैं, इसीलिए देश के सारे लोग इलाज कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो दिल्ली में इसी वजह से आंकड़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार बाकी राज्यों पर भी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में आंकड़ा इस वजह से बढ़ रहा है। तो कुछ आरोप लगाना केजरीवाल और केजरीवाल जी की सरकारों की एक नियति है, इसमें कोई बहस का विषय नहीं है। ये जी जब कोई बात होती है अच्छे वाली तो ये हमारी सरकार है जी, दिल्ली में है, पूरा देश है, सारा इंफ्रा हमारा है, दिल्ली सरकार ये कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। जी जब कोई लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की बात आती है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बात आती है, कोई थोड़ा रिवर्स कोई नेगेटिविटी आती है, तो केंद्र सरकार जिम्मेवार है जी। आप ये पीछे का उदाहरण देख लीजिए, अगर मैं कहूँ तो मैं एक एक करके बता दूं। ये शाहीन बाग हुआ, दंगे हुए, जब तक वो कंट्रोल नहीं होता, जी लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस के पास है जी, पुलिस वहां वो करेंगे। और अगर जैसे ही वो कंट्रोल हुआ, मेरे मैजिस्ट्रेट, एसडीएम, मेरा डिप्टी कमिश्नर, जी मेरे तहसीलदार, मेरे सारा मसला वसला लग जाता है कि उन्होंने सब ठीक ठाक कर दिया। तो ये जो पॉलिसी है जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, अगर दिल्ली के अंदर लोग आते हैं तो सरकार, केंद्र सरकार उसकी हेल्प भी तो करते हैं। केंद्र सरकार के कितने हॉस्पिटल्स है, कितना जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना इनका कितना जो है दवाई की वो मेडिकल कितनी सुविधाएं दी हुई है। तो जी आपको अगर लोग बढ़ रहे हैं केंद्र की वजह से, राजधानी वजह से, तो आपको उसके बदले कोई सुविधा भी तो मिल रही जी है। सोमवीर जी, इस ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वकार चौधरी और बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे। दोनों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये आरोप प्रत्यारोप ऐसे गंभीर समय में, ऐसे नाजुक समय में आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं। वकार चौधरी जी, आपका बेहद स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, आपका भी बेहद स्वागत है। वकार चौधरी जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं ये कि यूपी ने अपने बॉर्डर नहीं खोले और ये तर्क दिया कि दिल्ली से कोरोना जो है हमारे राज्य में आ रहा है, इस वजह से आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं पर हरियाणा सरकार के भी बयानों को आपने सुना होगा, उन्होंने भी यही कहा कि हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा अगर बढ़ रहा है तो वो दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, दिल्ली से कोरोना लेकर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी ने भी जी अनाउंस कर दिया कि एक हफ्ते तक हमारे भी बॉर्डर सील जी रहेंगे तो फिर दिल्ली क्या में। ये दिल्ली के बॉर्डर क्योंकि जो सील किए गए हैं, ये इसका जवाब है कि हरियाणा और नहीं यूपी जो है आरोप नहीं लगा रहे हैं, देखिए इसलिए जवाब देते हुए दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए? नहीं देखिए, हम लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते हैं और हमें अभी सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना, क्योंकि दिल्ली में डे बाई डे केस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज लगभग 19,844 केस दिल्ली में हो चुके हैं, जी जिसमें पिछले 24 घंटों में ही 1295 केस, 1,295 केस, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है जी और बहुत चिंता का विषय था। इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के जी तमाम बॉर्डर दिल्ली सरकार के आदेश से भी सील कर दिए गए हैं। रही बात एसेंशियल सर्विसेज की, जी एसेंशियल सर्विसेज हमारी चालू रहेंगी, पूर्व की तरह चालू रहेंगी। आवाजाही पे रोक लगाया, जो जैसे एमएचए की गाइडलाइन थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, कि सारे बॉर्डर खोल दिए जाए, जी उसकी वजह से आज हमने सुबह से देखा कि बहुत भारी तादाद में लोग बॉर्डर पे से आने जाने लगे थे। यूपी वाले दिल्ली में, दिल्ली वाले यूपी में, या यूपी वाले हरियाणा में, हरियाणा वाले दिल्ली में। हालांकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पहले से ही बॉर्डर सील थे, लेकिन बहुत ज्यादा आवाजाही ना हो, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखने के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील करने का निर्णय लिया गया है। रही बात यह कि हरियाणा ने, क्योंकि देखिए हरियाणा की अपनी इच्छा है, जी उत्तर प्रदेश में क्योंकि उनकी अपनी राज्य सरकार की सीमाएं होती है, राज्य सरकार का अपना आकलन होता है। कोई भी राज्य सरकार जब बॉर्डर सील करती है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखती जी है और अपने यहाँ पे लेकिन इलाज की क्या हरियाणा और सुविधा यूपी है। वाले तो कह रहे हैं कि दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उसकी वजह से हमारे राज्यों में कोरोना वायरस का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। नहीं मैम, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके पास, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, इनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास अस्पताल नहीं है, इनके पास बेड नहीं है कि ये कोरोना पेशेंटों का इलाज कर सके। अपनी नाकामी छुपाने के लिए सारा ठीकरा दिल्ली पे फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं पूरे देश में अगर कहीं पे स्वास्थ्य सेवा में नंबर 1 कोई सा राज्य है तो वो दिल्ली है, जहां से जी पूरे भारत के लोग इलाज कराने आते हैं। और हम करते रहे इलाज, ऐसा नहीं कि कभी भी हमने मना किया। लेकिन हाँ, अब चूंकि
कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, तो एक सजेशन माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से है, लोगों से राय मांगी है, लोगों से मशवरा मांगा जी। है कि क्यों ना ये दिल्ली के जो अस्पताल है सिर्फ दिल्ली निवासियों के लिए ही कोरोना तक। लेकिन दिल्ली तो राजधानी है ना। हाँ, दिल्ली राजधानी, मैंने बताया ना, जब तक कोरोना के केसेस आ रहे हैं तब तक सिर्फ दिल्ली के निवासियों के लिए कर दी जाए। तो एक सजेशन है, देखिए उसके बाद से क्या फैसला लिया जाता है ये बाद में बताया जाएगा, जैसे पब्लिक की ओपिनियन आएगी। चलिए लेकिन इसका। हाँ, ये जी। जरूर है कि दिल्ली में हम लोग नंबर 1 है, स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम पहले भी कह चुके हैं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ जीने की हमें आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना एक दिन की बीमारी नहीं है, 2 दिन की बीमारी नहीं है, 1 महीने की बीमारी नहीं है। अभी जब तक वैक्सीन या जब तक प्रॉपर इलाज नहीं जी। आता तब तक हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ प्रवीण अत्रे बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी प्रवीण अत्रे जी, आपका बेहद स्वागत है। आपसे ये धन्यवाद। जानना की कोशिश करूंगी मैं कि दिल्ली ने अपनी सीमाएं जो हैं वो सील कर दी है। हरियाणा में अनिल विज ने, गृह मंत्री ने 2-3 बार बयान दिया है कि दिल्ली से जो लोग आते हैं हरियाणा में, उनकी वजह से हरियाणा में कोरोना वायरस का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। तो कहाँ तक ये सही है आरोप लगाना एक दूसरे राज्य पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो विज साहब ने कहा वो कोई आरोप नहीं है, वो तथ्यों पे आधारित एक सच है। जी। हरियाणा सरकार ने तो बाकायदा दिल्ली सरकार को ये भी कहा था कि जो दिल्ली के कर्मचारी जो दिल्ली में नौकरी करते हैं या हरियाणा में आते हैं, चाहे उनका निवास हरियाणा में है, आप उनका रहने का इंतजाम दिल्ली में कीजिए, जिससे ये बॉर्डर क्रॉस जो ट्रैवलिंग है ये जी। रुके, क्योंकि लगातार हरियाणा में कोविड के केस बढ़ रहे हैं और ये आपने तथ्य देखे भी हैं। जी। सोनीपत के अंदर, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर जिस तरह से केस बढ़े वो सबने देखा। और हमने तो यहाँ तक कहा था दिल्ली सरकार को कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए किसी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके रहने की जगह उपलब्ध कराने के लिए, जी। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। जो हरियाणा की बिल्डिंग दिल्ली में है, हमने तो कहा था आप उनका उपयोग कीजिए, आप उनका उपयोग कीजिए, जिससे कि ये इंटरस्टेट ट्रैवलिंग ना हो और हरियाणा में इस तरह से कोविड के केसेस ना बढ़े। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल या उनके प्रवक्ता लगातार एक बात कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर है, बाहर के लोग वहां पे जी। इलाज के लिए आते हैं, ये कितना बड़ा झूठ है। कोविड जो है, जिसको स्थानीय स्तर पे हर सरकार, देखिए मैं हर सरकार ये कह रहा हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार है या किसी और पार्टी की प्रदेश सरकार है, स्थानीय स्तर पे इसके साथ लड़ाई लड़ रही है, इसमें संदेह नहीं है। कोविड का पेशेंट इंटरस्टेट ट्रैवलिंग नहीं करता, ये हम सभी जानते हैं। हमने वो वीडियोस भी देखी हैं जिन पे खुद केजरीवाल जी ने को बोलना पड़ा, जहां पे लोगों को दिल्ली में बेड उपलब्ध नहीं। जी। हरियाणा की स्थिति ये है कि आज हरियाणा के पास 37,802 बेड कोविड के लिए हमारे पास उनका अरेंजमेंट है। आज क्वारंटीन के लिए हमारे पास 26,787 बेड है। आइसोलेशन के लिए 8,929 बेड है। हमारे पास 2,886 आईसीयू बेड है। जी। 1,025 वेंटिलेटर्स हैं। 10,25,264 पीपीई किट है। 3,05,496 N95 मास्क। 15 जी, लाख वकार है चौधरी जी, हरियाणा में आपसे इसका कोविड के जवाब मैं टेस्ट के चाहूंगी। लिए। प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार जो दावे कर रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, वो बेहद खोखले हैं। देखिए, मुझे इनकी सोच पर और इनकी दूरदर्शिता पे अफसोस होता है और दुखद भी है। ये सर्वे कह चुके हैं सारे, आपके चैनल ये बता चुके हैं, पूरा आंकड़ा है देश में। आज का अगर आप अखबार उठाएंगे, टॉप 100 में, वर्ल्ड में जी। टॉप 100 में एम्स का नाम आया, दिल्ली एम्स का नाम आया है। तो ऐसे नहीं आ गया ये। स्वास्थ्य सेवा अगर यहाँ बेहतर नहीं होती दिल्ली के अंदर, तो ये ऐसे नाम नहीं आ जाता। माना कि केंद्र सरकार चलाती है एम्स को, एम्स, सफदरजंग और आरोग्य हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल हैं जो केंद्र सरकार के हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का उनमें पूरे का पूरा सहयोग रहता है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के अपने अस्पताल देखिए, जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, LNJP हॉस्पिटल हो, या तमाम जितने भी बड़े अस्पताल हैं जिनको हमने कोविड सेंटर में बदल दिया गया है। पूरे देश से यहाँ पर लोग इलाज कराने आते हैं, वो हरियाणा के हों या उत्तर प्रदेश के हों। हमने पूर्व में, कोरोना से पूर्व में भी देखा, हमने बहुत सारे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से सिर्फ दिल्ली इलाज कराने आते हैं, जो हरियाणा से सिर्फ दिल्ली इलाज कहना चाहता कराने हूँ आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बजट
अगर कोई सरकार स्वास्थ्य सेवा पे खर्च करती है तो वो अरविंद केजरीवाल की सरकार जी प्रवीण अत्री जी बोलिए। देखिए, मैं चाहता नहीं था, क्योंकि केजरीवाल खुद ये एक्सेप्ट कर चुके हैं मीडिया में कि उनके पास कोविड-19 की जो लड़ाई है उसके अंदर बेड का अभाव है, लेकिन मैं इनको सबूत देता हूँ और कई प्रवक्ता को नोट नहीं, करें, बेड का अभाव दिल्ली नहीं विकास है, पूरी के सर, अंदर इनको बोलिए चुप रहे और नोट करें, मैं इनको तथ्य दे रहा हूँ और मैं इनको सबूत दूंगा एड्रेस के साथ, जहाँ पे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी ये बोल के आए कि साहब हमारे पास बेड नहीं है, आप घर में रहिए। इनको कहिए एड्रेस नोट करें, दिल्ली विकासपुरी डी ब्लॉक जुपिटर अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 46, जहाँ पे बोल के आए हैं बाकायदा कि हमारे पास बेड का इंतजाम नहीं है, आप घर पे रहिए पॉजिटिव केस को। इससे ज्यादा और बड़ी से बड़ा सबूत मैं क्या दूंगा आपको। जी वकार जी। केजरीवाल साहब ने अगर अपनी जिम्मेवारी को समझा होता तो इस तरह के बयान ना देते। मैं नहीं चाहता था इस तरह की राजनीति करना। प्रवीण जी वकार चौधरी जी का जवाब सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपके सवाल पर। केंद्रीय सरकार की हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल हैं। जी हम ये कह रहे हैं कि कोविड के लिए जिस तरह की तैयारियों की जरूरत थी, केजरीवाल उसमें चूक गए। प्रवीण अत्री जी, वकार चौधरी जी जवाब देंगे, जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, दरअसल में क्या है, हमने क्योंकि कोविड में अगर शुरुआती लक्षण मिलते हैं तो उसमें अस्पताल में जाने की कतई जरूरत नहीं है, होम आइसोलेशन की जरूरत है। तो हमारे अधिकारी होम आइसोलेशन करते हैं और वहां पर 2 बार उन्हें फोन पे बात करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो पूरी तत्काल उन्हें इलाज मुहैया कराया जाता है और हमारे स्वास्थ्य अधिकारी लगातार उनके संपर्क में, पूरा प्रशासन, पूरा स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे लोग उनके संपर्क में रहते हैं। होम क्वारंटाइन से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, अकेले क्वारंटाइन करने से पेशेंट घबरा जाता है। अभी मैं एक आपको किस्सा बता दूं, एक 10 साल के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव आया, शुरुआती लक्षण थे, क्या उसे अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए? तो उसकी मदर ने जिद की कि अगर मेरा बेटा अस्पताल में एडमिट होगा तो मैं भी जाऊंगी। उसके लिए देखते हुए हमने होम क्वारंटाइन किया, लोगों को होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है। जो ये विकासपुरी है, तमाम ऐसे बहुत सारे केस हैं, ये अकेला केस नहीं है कि हमने होम क्वारंटाइन के लिए कहा है। हमारे सरकार के अधिकारियों ने उन्हें कहा कि आप होम क्वारंटाइन रहिए, क्योंकि अगर शुरुआती लक्षण है उन्हें अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब टेक्निकल भी बात समझिए। जी वकार चौधरी जी, ठीक है। संजीव मिश्रा जी देखिए, ऐसा बीजेपी है, के अभी प्रवक्ता तो हमारे साथ मैंने जुड़ एक एड्रेस चुके हैं, बोला उनसे था। भी बातचीत करेंगे। प्रवीण अत्री जी, मैं आपके पास मैंने आऊंगी, अभी लेकिन एक एक बार बोला संजीव था मिश्रा कि जी से केजरीवाल बातचीत साहब कर के लेते हैं। प्रवक्ता को सच उगल- संजीव जी, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं दिल्ली के और 1 हफ्ते के लिए सील किए गए हैं। ये कहा गया है कि अब दिल्ली के जो निवासी हैं उन्हीं को ही वहां के अस्पतालों में जो है इलाज दिया जाएगा। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि केजरीवाल और केजरीवाल की सरकार जी इस समय जाति करने पर उतारू है, क्योंकि पहले बीच में भी ऐसा ही हुआ। लॉकडाउन के पीरियड में जिस तरीके से बॉर्डर पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जिस तरीके से मजदूरों को छोड़ा गया और उनकी दिल्ली परिवहन की बसों ने छोड़ा, तो उसके बाद मुझे इनका नीति और नियत ठीक नहीं लग रही। हालांकि ये जरूर है, केजरीवाल बार बार कहते हैं कि देश की सरकार और हम सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं और हमारे पास कुछ कमियां हैं तो हम और लोगों से सहयोग लेंगे। लेकिन जिस तरीके के वातावरण बना रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। 1 हफ्ते के लिए अगर आप बॉर्डर सील कर रहे हैं तो कैसे आप करेंगे? अभी ट्रेनें जब चलेंगी तो उनको कैसे आप रोकेंगे? हवाई जहाज से जो हमारे देश में हवाई जहाज चल रहे हैं उनमें से जो लोग आएंगे उनको कैसे क्या करेंगे? तो मेरे कहने का मतलब बहुत साफ है, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है इस समय तो सबको एकजुट होकर के कोरोना से लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही कहना मुझे चाहते हैं कि लगता इस है समय कि एकजुट केजरीवाल से जी को कोरोना संयम से से काम लड़ाई लेना लड़ने का। चाहिए और इस पे अगर कोई वाकई में तथ्य हो तो निश्चित रूप से वो सील कर रहे हैं, लेकिन बगैर तथ्यों का अगर इस तरीके का कोई निर्णय करेंगे तो मुझे लगता है कि वकार जनता के चौधरी जी, हितों में आपसे इसका जवाब ये मैं निर्णय नहीं चाहूंगी होगा। कि ढिलाई दी जा रही है, कामकाज को खोला जा रहा है, लेकिन इस वक्त पर बॉर्डर सील कर देना कामकाज पर कितना असर पड़ेगा इससे? मुझे समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र कैसे दिख जाता है। 1 हफ्ते से इन्होंने अपने बॉर्डर सील कर रखे हो, उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, तब इन्हें कुछ नहीं चिंता थी। आज अगर केजरीवाल भी घोषणा कर देते हैं कि भाई धीरे धीरे सब जगह खोला जा रहा है, आप अलग अलग अपनी गाथा अपना रहे हैं। केजरीवाल 1 हफ्ते से अगर वो बंद कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। अरे भाई, जनता के हितों की बात करो, मत करिए, ये जनता के हितों की बात करो, क्यों बहस कर रहे हो? को सोचिए जो कोविड से लड़ रहे हैं,
आप उन लोगों सवाल के इस बारे में क्या कोविड से लड़ रहे हैं, क्यों आप बॉर्डर जी सील करेंगे? वकार चौधरी जी और संजीव मिश्रा जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप दोनों ही हमारे आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि बॉर्डर पहले बंद थे, बॉर्डर पहले सील थे, पहले हरियाणा के बॉर्डर बंद थे, दिल्ली के खुले थे, अब हरियाणा के खुल गए हैं तो दिल्ली के बंद हैं। पिस कौन रहा है? आम जनता, जो आर पार जा नहीं पा रही, अपने कामों पर जा नहीं पा रही, अपना काम कर नहीं पा रही। जनता की भलाई के लिए केजरीवाल को काम करना चाहिए भाई। बॉर्डर खुले हुए हैं बहुत, ये इस तरीके से गाय बाय वाले जवाब नहीं चलेंगे भाई। उसके लिए आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वकार चौधरी जी एक बार संजीव मिश्रा जी का जवाब सुन लीजिए, एक एक कर बोलेंगे तो सब बात रख बात पाएंगे। नहीं है। जरा थोड़ा केजरीवाल को संयम से काम लेना चाहिए भाई, जनता के हितों के काम करिए। जी अब जनता को छेड़िए मत, जनता को बहुत परेशान मत करिए। सोमवीर शेरोन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या बॉर्डर सील करके कोरोना वायरस को रोका जा सकता है? देखिए शगुन जी, मैं एक बहुत साफ सी बात बताता हूँ आपको कि बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र और ये दिल्ली, इनमें सबसे ज्यादा प्रकोप है ये महानगर। तो किसी को कोई ये कहे कि उसमें ज्यादा केस आ गए, उसमें कम आ गए, तो ये तो देखिए बेमानी बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को ना तो केंद्र सरकार ही उसके आकांक्षाओं पर उतरी, ना उन्होंने इसको संभाला ज्यादा, ना ही ये केजरीवाल सरकार ने किया। केजरीवाल सरकार का तो ये है, इनका तो ये कल परसों का मैं सुन रहा था, संजय सिंह कह रहे थे तुगल की फरमान है, मगर इन्होंने उल्टा बोलना, मेरा कहने का ये। अनिल विज ने परसों मिनिस्टर, केंद्र सेंट्रल मिनिस्टर से मीटिंग की सभी मंत्रियों की, तो निकले तो उन्होंने कहा जी मैं वो इसको गुड़गांव से शील कर रहे हैं, और कर दिया। उसी वक्त 2 मिनट के बाद इनका स्टेटमेंट आता संजय सिंह का कि ये तुगल की फरमान है जी, ऐसे कैसे होगा, कॉमन रहते हैं, वो आज वो कर रहे हैं। तो इनका तो कोई वो प्रोग्राम है नहीं, ये इन पर डिपेंड होके बैठना तो जनता अपने आप के पैर में कुल्हाड़ी मारने का है। हाँ ये है कि जो भी सेंटर के जो केंद्र के जो है उनको छोड़ के, ये अपने इस राजनीति को छोड़ के, केंद्र सरकार भी, बीजेपी भी सब छोड़ के, ये जो है केजरीवाल जी और इसका जो प्रशासन है, ये जो इनके अपने हॉस्पिटल से शायद इनको ये पता है एम्स किसके अंदर आता है, सफदरजंग किसके, मतलब इसमें कुछ केंद्रीय हॉस्पिटल से कुछ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के होते थे पहले, वो दिल्ली गवर्नमेंट बनेगी। तो खैर नहीं, तो ये अपने हॉस्पिटल को सुधारे और अपना जो प्रशासन है उसको चुस्त रखने में ध्यान करें। तो ये 18, देखिए यूपी की कितनी जनसंख्या है, 22 लाख, यहाँ की 22 करोड़, यहाँ की 2 करोड़, 11 गुना, वहां पर 4,000 है और यहाँ पर 22,000 होने को, यही हाल हरियाणा का, हरियाणा के बराबर है, वहाँ 2,000 मुश्किल से, यहाँ 20,000 होने गुजारे। तो कहने का मतलब मेरा ये मैं इसको आम आदमी सोमवीर जी, वकार चौधरी जी जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब सुनते हैं। जी वकार जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इनको आरोप नहीं लगा रहा कि इतने क्यों हो गए, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं ये दोनों सरकारें, केंद्र भी और ये दोनों फेल, इनको प्रॉपर नहीं कर पाई जनता को सेवा, इसलिए इनको चाहिए झगड़े की बजाय हम लोग भी आम आदमी का ख्याल करें और ये राजनीति छोड़े, राजनीति करने के लिए बहुत बड़ा। जी सोमवीर जी कह रहे हैं राजनीति छोड़िए, आम आदमी का ख्याल कीजिए। जी वकार जी, देखिए बिल्कुल ये बात सही है, सोमवीर जी जो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए इस विषय पर, इससे हम भी मानते हैं। लेकिन रही बात ये, इन्होंने कहा कि हरियाणा में इतने कम केस है, 4 करोड़ की जनसंख्या, 22 करोड़ की उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, केस कम है। केस इसलिए कम है कि वहां पर टेस्ट ही नहीं हो रहे। अगर आपके टेस्ट ही नहीं होंगे तो आंकड़े आएंगे कहां से? आप टेस्ट शायद के देखिए पर लाख कितने से टेस्ट कर रहे हैं, वो 1,000 का भी एवरेज नहीं आ रहा है। तो टेस्ट जहां पे होंगे रिजल्ट वहीं पे आएंगे। आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है? तो टेस्टों की संख्या अगर उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में बढ़ेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सोमवीर जी, ये लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं इनके पास में नहीं है। संजीव मिश्रा जी क्या कहेंगे आप इस पर? वकार चौधरी जी का कहना है कि यूपी और हरियाणा जो कि बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहां पर टेस्टिंग ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, इसीलिए आंकड़े भी जो सच आंकड़े हैं, सही आंकड़े हैं, वो सामने नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार टेस्टिंग करवा रही है, इसलिए आंकड़े सही बता पा रही है। क्या कहेंगे आप? अब देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है इनको जानकारी नहीं है उत्तर प्रदेश के बारे में, इसलिए ये इस तरीके की बात कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जब लॉकडाउन खुल जाए तो आइएगा, तब देखिएगा। और मैं तो अपने स्तर से बता सकता हूँ कि जितने बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है, और इसीलिए
जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन पहली बार किया तो उसके बाद से हमारे पास जो कील कांटे दुरुस्त करने थे, हमने वो कील कांटे दुरुस्त किए। आज सबसे ज्यादा अगर कहीं पर टेस्टिंग हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही है और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, और इसी वजह से जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या भी दिखाई दे रही है। हाँ, दिल्ली में खासतौर से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कहना चाहिए था कि जो लोग बाहर से आए थे उनकी वजह से संक्रमण फैला, या जिस तरीके से तबलीगी समाज के लोग थे उन्होंने संक्रमण दिल्ली में फैलाया। लेकिन इस तरीके की बेजा बात करना और दूसरी सरकारों पर आरोप लगाना मुझे लगता है उचित नहीं रहेगा। और मैं तो अब इनके प्रवक्ता से कहूंगा कि केजरीवाल जी से बात करिए और जनता के हितों पे काम करना शुरू करिए। जनता को परेशान करने से मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन रहा है अब धीरे धीरे उसको खोलने की बात आ रही है। पहले तो जान को हमें सुरक्षित करना था, अब जान और जहान दोनों को हम सुरक्षित कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब जिस तरीके से देश की सरकारें अपना काम कर रही हैं और प्रदेशों में काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बॉर्डर सील करने से कोई बहुत फायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के और तमाम प्रदेशों के लोगों को छोड़ दिया था अपनी सरकारी बसों से, उसको ध्यान करके मुझे लगता है कि अब इनको खुद भी केजरीवाल जी से बात करके इस विषय में गंभीरता दिखानी चाहिए। और ये जो बॉर्डर सील कर रहा है, मुझे लगता है कि इसको बॉर्डर को तुरंत खोलिए, क्योंकि रेलवे का अभी आएगा, अभी जहाज चलने शुरू हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जहां जहां से आ रहे हैं अब उनका आना जाना तो बिल्कुल फ्री करिए और टेस्टिंग की व्यवस्था और बढ़ाइए। मुझे याद है आपके केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारे पास उतने इक्विपमेंट नहीं है जितने बड़े हो सकता है कि मरीज हो जाएं, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश और बगल में हरियाणा है, इन सारी सरकारों से तालमेल बैठा करके चलिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैं समझता हूँ कि हर स्तर पर आदरणीय उत्तर प्रदेश के योगी जी जो है वो हर स्तर पर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि इनको मदद लेनी चाहिए और मदद देनी चाहिए और जनता के हितों पे अब काम शुरू कर देने चाहिए। जी वकार जी, सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज सुझाव मांगे हैं बॉर्डर को लेकर और संजीव मिश्रा जी ने सुझाव दे दिया है कि बॉर्डर को खोल देना चाहिए, तभी जनता का भला हो पाएगा। जी बहुत अच्छी बात कही है। मैं मिश्रा जी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली नोएडा का बॉर्डर खुलवा दे, हम तत्काल खुलवा दिया जाएगा। जो पिछले 15 दिन से इन्होंने लोगों को परेशान किया हुआ है, कोई आदमी नोएडा जा नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता है, तो ये खुलवा दे। हम लोग भी खुलवाने का प्रयत्न करेंगे। रही बात जो आज ये सजेशन करते हैं, सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर सबसे बेहतर इलाज होता है तभी उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में इलाज मिल रहा होता, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी होती तो दिल्ली में लोग पलायन न करते, दिल्ली में लोग रोजगार करने ना आते। जो ये बात करते हैं कि बॉर्डर पर छोड़ दिया, आपके मंत्री फैलाते हैं रूमर, आपके मंत्री कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की 1000 बसें लगवा दी है बॉर्डर पे, सारे लोग निकल के पहुंच जाते हैं दिल्ली में। तमाम जो रोजगार कर रहे हैं, जो रोजगार से लगे हुए लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर थे, सारे उत्तर प्रदेश जाने के लिए बॉर्डर पे आ जाते हैं, फिर इनके मंत्री चले जाते हैं। तो ना रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं। अगर ये रोजगार उपलब्ध करा पाते तो दिल्ली में मजदूर इतनी संख्या में ना आते। ये स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते तो इतने लोग लाखों लाख जो उत्तर प्रदेश से आते हैं दिल्ली में इलाज कराने, वो ना आते। अच्छी बात है, हमारी योगी जी से, योगी सरकार के लिए बधाई है कि वो काम करें, बेहतर काम करके दिखाए, दिल्ली से आगे करके दिखाए, एक अच्छा कम से कम कंपटीशन तो करें। हम तो चाहते हैं कि कंपटीशन हो मुख्यमंत्रियों का, और अगर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेकार है तो हमसे बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं, हमसे बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करें उत्तर प्रदेश में। इसमें हमें कतई बुरा नहीं लगेगा। चौधरी जी, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती ही रहेगी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? जी वकार चौधरी जी, आपका आवाज़ जो है सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी की वजह से। सोमवीर जी से मैं ये जानना चाहूंगी, सोमवीर जी आपसे, कि सरकारें जो बातचीत कर रही हैं आरोप प्रत्यारोप की, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, देश की सरकार कितनी तैयार है कोरोना वायरस के इन बढ़ते हुए आंकड़ों को कम करने के लिए? देखिए सगुन जी, मैं एक तो पहले वकार जी ने बात बताई, जनता में भरम है फैलाई। आप यहाँ बैठ के एक तार्किक बात है, बिल्कुल आप एक इसको सोच लीजिए अच्छी तरह से कि अगर वो ये कह रहे हैं वहाँ टेस्ट नहीं होते इसलिए ज्यादा वो कम है वहाँ पे,
अगर वो टेस्ट नहीं हुए तो मृत्यु हो जाती है। वो मौत के आंकड़े बढ़ते, मौत के आंकड़े कहाँ बढ़े, मौत को उनके कर रहे। तो ये बातें अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों को इस तरह के ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल अतार्किक चीज है, बिल्कुल कोई सहभागिता नजर नहीं आती कि वहां अगर टेस्ट नहीं हो रही भाई मौत हो जाती है, उतनी वो मौत का आंकड़ा कहाँ बढ़ रहा है वहां पे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ठीक है आप कीजिए, जनता का कीजिए, जैसा भी पब्लिक का ओपिनियन आता है, जैसा आपकी जो भी एक्सपर्ट बताते हैं, क्योंकि आपके पास दिल्ली का एक छोटा सा भाग है, आप इसको संभालिए। ये बड़े बड़े स्टेट है, आप ये कंपटीशन को छोड़ दीजिए, आपसे कंपटीशन नहीं हो पाएगा वकार जी। एक 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 22 करोड़ जनता को योगी जी संभाले बैठे। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक 2 करोड़ आदमी नहीं समझ ले मजदूरों का क्या हाल था। कल परसों शुरू में तो आनंद विहार में थे, कल परसों ट्रेन पर थे आपके जो। तो कहने का मतलब मेरा ही, मैं आप प्रताप लगाने टाइम नहीं है। जी, तो ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है राजनीति करने का, ये वक्त है जनता की सुरक्षा करने का। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। और बात यही है कि इस वक्त सियासत करने का वक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर सभी राज्य एकजुट होकर साथ मिलकर इस कोरोना वायरस की लड़ाई को लड़ेंगे तभी हम जीत पाएंगे। और लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक 1 आज से शुरू हो चुका है, ढील दी जा रही है और अब सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो सावधानी को और ज्यादा बढ़ाने की। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।